अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल्स का IGCSE GCE का बेसिक अलजेब्रा का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 बनता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने फैक्टराइज करना और एक्सपेंड करना सीखा था। आज हम इसे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ होती है हमारे पास एक्सप्रेशन। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एग्जामिनर यूज़ करता है। एक वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? आपके पास वन एक एक्सप्रेशन है, एक्स एक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वन एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस थ्री एक एक्सप्रेशन है। मतलब ये तमाम तर एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने एक्सप्रेशन की। और जब भी एक्सप्रेशन की बात आएगी क्वेश्चन में, एग्जामिनर आपसे हमेशा ये कहेगा सिंप्लीफाई। क्या कहेगा? सिंप्लीफाई। एग्जामिनर आपको हमेशा कहेगा सिंप्लीफाई। जब भी एक्सप्रेशन होगी ना, एग्जामिनर कहेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, गिव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, गिव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्सप्रेशन के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इक्वेशन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 3, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 7, y प्लस x इक्वल्स टू 9। ये तमाम तर इक्वेशंस हैं। ये एक्सप्रेशन थी, ये तमाम तर इक्वेशंस हैं। और जब भी इक्वेशन की बात आएगी तो एग्जामिनर कहेगा हमेशा सॉल्व। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर क्या फ़र्क है? एक्सप्रेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। उसमें आप उसको सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं। अगर उसमें वेरिएबल्स हैं तो आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं फिगर आउट कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते। इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है। इक्वेशन इक्वेशन तो इक्वल्स टू का साइन आ जाता है यहाँ पे। जब इक्वल्स टू का साइन आता है तो फिर अगर वेरिएबल्स हैं तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ के इक्वल हो जाती है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर जो मेन डिफरेंस है, जो मेन फ़र्क है, वो है कि एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है। और एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा सिंप्लीफाई की जाती है, सॉल्व नहीं की जाती। सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको लाया जाता है। और जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करके कोई ना कोई एक वैल्यू, कोई एक नंबर, कोई एक डेसिमल में या रैशनल नंबर में कोई ना कोई उसका एक आंसर निकाला जाता है। तो पहले हम एक्सप्रेशंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, कैसे हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मैं सिंपल लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करनी है। ये जितनी भी एक्सप्रेशंस अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, बारी बारी बेसिक से छोटी छोटी सी एक्सप्रेशंस से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मुश्किल वालों की तरफ मूव करते जाएंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास आ जाती है 2x प्लस 4x, कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 6x। हमारे पास आ जाती है 2x इंटू 4 प्लस 3x। सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 2x मल्टीप्लाई बाय 4 8x आ जाता है, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर। फिर अगर हमारे पास आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें, मैं लिखता जाऊंगा लगातार कंटिन्यूसली ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, यहाँ पे साइन प्लस का, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2
6, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x हमारे पास आंसर आता है 5x, 2 प्लस 6 8। हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये वाले हमारे पास क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर ये आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं। 4 इंटू 2x प्लस 7 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 6। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2x हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x। 4 मल्टीप्लाई बाई 7 पॉजिटिव 7, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 28। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, तो माइनस 9x। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज माइनस 18। अब हमारे पास है 8x और माइनस 9x, यह आ जाता है हमारे पास माइनस x प्लस 28 माइनस 18, आंसर आ जाता है प्लस 10। अगर आप इसको इस तरह भी लिखा रहने दें कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है। अगर आप चाहें इसको चेंज करके 10 माइनस एक्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये वाला आंसर भी आपका करेक्ट है और ये वाला आंसर भी आपका करेक्ट है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। इसी में हमारे पास 2x प्लस 7 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 9, तो 2x प्लस 7 तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम 7 और माइनस 3 इसको हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट में, तो फिर आंसर आएगा 2x प्लस 7 माइनस 3 इंटू 3x इज माइनस 9x। ना माइनस 3 इंटू माइनस 9, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 27। अब देखें, पॉजिटिव 2x माइनस 9x माइनस 7x प्लस 7 प्लस 27, हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस 34। इसी फॉर्म में रहने दें या चाहें इसको 34 माइनस 7x लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं हम आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। 2 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब सारी ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे। 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया पॉजिटिव 2x। माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया माइनस 6। माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, माइनस 3x। पॉजिटिव 4 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, आंसर आ गया प्लस 4x। और प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आ गया प्लस 8। अब यहाँ पे जब ज़्यादा सारे नंबर्स आ जाएं, ज़्यादा सारे एक्सप्रेशंस आ जाएं, हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस जब ज़्यादा सारी आ जाए ना, तो ज़्यादा सारी एक्सप्रेशंस के अंदर हम अपनी कैलकुलेशन एरर्स को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन एरर्स को मतलब सेव करने, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जो x वाली टर्म्स है हमको एक साथ लिख लिया। तो x वाली टर्म्स हमारे पास हैं यहाँ पे 2x माइनस 3x प्लस 4x, 6 माइनस 6 पॉजिटिव 6 माइनस 6 प्लस 8। आप देखें 2x माइनस 3x, आंसर आ जाता है माइनस एक्स। माइनस एक्स प्लस 4x, आंसर आ जाएगा 3x। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया 8। तो हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 8। तो ये तो थी बिल्कुल सिंपल बेसिक। अब हो सकता है कि एक्सप्रेशंस आपके पास उसमें भी आ जाएं रैशनल नंबर्स की फॉर्म के अंदर ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल x बाई 2 प्लस एक्स बाई 3, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी तक हमारी सिंप्लीफाई का ही पार्ट चल रहा है, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई ही करेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास देखें डिनोमिनेटर्स सेम है नहीं। जब डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते हम पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। आसान तरीका डिनोमिनेटर्स को सेम करने का कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 6।
और न्यूमरेटर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेंटर में साइन प्लस क्या था, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 2x इज 5x ओवर 6। एक और एग्जांपल, ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने रैशनल नंबर्स के एलसीएम वगैरह लेते थे ना, यहाँ पे भी हम उसी तरह एलसीएम ले रहे हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम किया, सेम करने के बाद फिर उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास है एक्स बाई 4 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 6, एक्स बाई 4 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 6। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए हमें वही पहली बात, पहले हमें एलसीएम लेना है। मैं ये एज्यूम कर चुका हूँ कि आप लोग पहले ही एलसीएम और रैशनल नंबर्स में जब एलसीएम वगैरह लेना उसमें आप लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपको क्लियरली पता है कि एलसीएम कैसे लेना होता है। तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। मैंने एलसीएम लिया है 12। सो 4 हाउ मच ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, सो 3 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे x के साथ। नॉर्मली हम जब फ्रैक्शंस के अंदर सॉल्व करते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, हम उसको ब्रैकेट्स में लिख देते होते हैं। सेंटर में साइन प्लस क्या, प्लस 6 हाउ मच ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं डाला। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, तो उसमें एक बहुत क्लियर मिस्टेक हो सकती है, जैसा यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। अगर यूँ लिख दिया जाए तो एक बड़ी इजी मिस्टेक यहाँ पे, सिंपल मिस्टेक हो सकती है कि 2 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। जबकि यहाँ पे जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें ये चीज़ पता लग रही है कि हम 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 3x प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, 2 इंटू 1 प्लस 2 होल डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 3x प्लस 2x 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास दो अलग अलग फ्रैक्शंस थी, उनको सिंप्लीफाई करके हमने एक ही फ्रैक्शन में लिख लिया। एक और एग्जांपल, x प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे हम एलसीएम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 9, 3 हाउ मच ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, सो 3 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, सेंड में साइन प्लस क्या, प्लस 9 हाउ मच ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो 1 इंटू 2x प्लस 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास आंसर आता है 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, आंसर आ गया 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज आंसर आ गया 3 होल डिवाइड बाय 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x सिंप्लीफाई करने का जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 3x प्लस 2x हमारे पास आंसर आता है 5x, 6 प्लस 3 प्लस 9 होल डिवाइड बाय 9। ठीक हो गई ये बात। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस भी आ जाएं। अगर फॉर एग्जांपल एक आ गया हमारे पास x डिवाइड बाय 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस, माइनस कर लेते हैं, एक ज़रा माइनस वाली एग्जांपल भी यहाँ पे माइनस कर देते हैं ताकि एक माइनस वाली एग्जांपल भी हो जाए, प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 6। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे और वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर हैं। हमने इनको क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने 12, क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। अब ये बताएं 2 हाउ मच ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, सो 6 इंटू एक्स। माइनस का साइन है, हम माइनस का साइन यहाँ पे पहले से लगा देंगे। फिर 4 हाउ मच ज़ा 12,
4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो पहले 3 लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, यहाँ पे साइन आ गया प्लस का, प्लस 6 हाउ मच ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, सो 2 इंटू 2x प्लस 4, 2 इंटू 2x प्लस 4, 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 माइनस 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8, होल थिंग डिवाइडेड बाय 12। सारी चीज़ किससे डिवाइड हो रही है? 12 से डिवाइड हो रही है। अब 6x माइनस 3x, क्या आंसर आता है? 3x, 3x प्लस 4x, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x, माइनस 9 प्लस 8, आंसर क्या आता है? माइनस 1। सो हमारे पास आंसर आ गया 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गई ये बात? हमने सिंप्लीफाई करना, डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस को वो करना भी देख लिया। अब ऑब्वियसली मैं जो नॉर्मली फेस टू फेस जो क्लासेस वगैरह मेरे पास होती हैं उसके अंदर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि ऑनलाइन चल रही है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और चीज़ें समझ आ जाती होंगी, और उसके बाद फिर आपके पास जो स्टडी रिसोर्स है, जो प्रैक्टिस मटीरियल है, उसको यूज़ करके आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लें और वहाँ से प्रैक्टिस मटीरियल को लेके उसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक हो गया? तो हमने सिंप्लीफाई करना सीख लिया कि हम कैसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई? अब हमारे पास आ जाती हैं इक्वेशंस। इक्वेशन के लिए मैंने कहा कि एग्जामिनर यूज़ करता है वर्ड सॉल्व, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व करनी है हमने फॉलोइंग इक्वेशंस को। पहले हमने ये एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाई किए हैं, अब हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंड आंसर जो है वो आता था नंबर और एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास एंड आंसर जो है वो कोई वैल्यू होगी। जैसा फॉर एग्जांपल मैं ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज़ करता हूँ इक्वेशन बना के। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहली चीज़ 2x प्लस 4x इक्वल्स 12। अब ये इक्वल्स टू का साइन आना ज़रूरी है, इक्वल्स टू, उसके बाद लाजमी नहीं है 12 हो, ये तो मैंने खुद लिखा है ना, कुछ भी हो सकता है। सो 2x प्लस 4x 6x, 6x इक्वल्स 12। अब 6 और x क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई। ये जो 6x लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू के यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इक्वल्स 12 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर क्या आ जाता है? 2। हमारे पास x का आंसर क्या आ गया? 2। जैसा हम नॉर्मली एक इक्वल्स टू की एक साइड से चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पर जब एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल्स टू की एक साइड पे, तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। मैं ये भी चीज़ें साथ साथ आपको बता देता हूँ। अगली एक्सप्रेशन हमारे पास हमने यहाँ पे लिखी थी 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 14। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट एक्सपेंड करनी है। ब्रैकेट एक्सपेंड की 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इक्वल्स 14। अब देखें x वाली टर्म को और 14 को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके से ना अभी तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 इक्वल्स टू की अभी लेफ्ट साइड पर है, हम 4 को मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। ठीक है, जब हम 4 को मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, सो 2x इक्वल्स 14 एज इट इज़। अब हम इस 4 को मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेकर आ रहे हैं, तो अब ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पे क्या था?
+4 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले गए माइनस हो गया। अगर इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाके यहाँ पे माइनस होता तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ हो जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। नाउ 2x इक्वल्स 14 माइनस 4 10। अब 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 और x जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो 2 यहाँ से मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स 10 डिवाइड बाई 2। सो देयरफॉर x इक्वल्स 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 5, x इक्वल्स 5। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक बात। एक और एग्जांपल हमारे पास है 3 इंटू 3x प्लस 6 इक्वल्स 2 इंटू 4x और ये आ जाता है -4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3x हमारे पास आंसर आता है 9x। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4x इज 8x। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -8। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9x, ये 8x, यहाँ पे +9 -8। हमने सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें। हम अभी इनको दूसरी इक्वल्स टू के इस एक साइड पे दूसरी साइड पे रख के सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उनको एक तरफ लेकर आना है। एक तरफ लेकर आना है तो 8x यहाँ पर है, 8x के साथ साइन नेगेटिव का नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। हम उसको मूव करके इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। जब हम इसको मूव करके इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 9x तो यहाँ पर एज इट इज़ है, तो ये 8x हो जाएगा -8x। -8x प्लस 9 इक्वल्स -8। अब 9x -8x, अब ये +9 का तो x वाली टर्म्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे, ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि x वाली टर्म्स जो हैं वो 9 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो 9 को हम मूव करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो 9x -8x इक्वल्स -8 -9। 9x -8x क्या होता है, सिर्फ x इक्वल्स -8 -9 -17। तो x का आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास -17। एक एग्जांपल और, हमारे पास एग्जांपल और करते हैं। 2x प्लस 4 -4x प्लस 8 इक्वल्स 0। लाजमी तो नहीं है इक्वल्स टू की उस तरफ कोई भी चीज़ हो, समटाइम्स 0 भी हो सकता है। और ये भी लाजमी नहीं है कि ये ब्रैकेट्स वगैरह भी हों, सिंपल वैसे इक्वेशन भी कोई हो सकती है। मैं तो ब्रैकेट्स वगैरह इसलिए लगा रहा हूँ ताकि साथ साथ एक्सपेंड करने की भी प्रैक्टिस हो जाए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, -4 मल्टीप्लाई बाय x -4x, -4 मल्टीप्लाई बाय 8 -32 इक्वल्स 0। अब देखो 2x -4x, 2x -4x आंसर आ जाता है -2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन विद द बिगर नंबर यहाँ पे 4 है, 2 स्मॉलर नंबर है, -2x हो गया। +8 -32, +8 -32 आंसर आता है -24 इक्वल्स 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम -24 इस साइड पे, ये सब कुछ इस साइड पे है, -24 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा +24। सो -2x इक्वल्स 24। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास -2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ एक समझ लें, क्लियर कर लें। मैं चाहूँ तो सिर्फ 2 को मूव करके यहाँ पे
24 से डिवाइड कर दूँ। तो 2 को जब 24 से डिवाइड किया तो ये हो गया -x इक्वल्स 24 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया -x इक्वल्स 12। ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। x के साथ माइनस का साइन नहीं हो सकता। ठीक है, आपने जब x की वैल्यू निकालनी है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए x के साथ से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? माइनस से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे? माइनस से। अब ये माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। माइनस का साइन 12 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 के साथ प्लस का साइन था तो वो हो गया माइनस। तो x का आंसर आ गया आपके पास x इक्वल्स -12। और यहीं पे अगर आप चाहते तो -2 को ही यहाँ पे ला के डिवाइड कर देते। अगर डिनोमिनेटर के अंदर भी माइनस कोई चीज़ हो जाए तो वो पूरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये तो सिंपल सीधी सीधी इक्वेशंस थी ना। इक्वेशंस के अंदर आपके पास वो भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती हैं, जिस तरह हमने सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखा था, इसी तरह इक्वेशंस के अंदर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अब देख लेते हैं। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ तक अभी तक जो हमने चीज़ की है वो आपको क्लियर हो चुकी है। हमारे पास है x बाय 3 प्लस 2x बाय 6 इक्वल्स 1। x बाई 3 प्लस 2x बाई 6 इक्वल्स 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें? पहले हमें एलसीएम लेना है। हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमने ले लिया 6। नाउ 3 हाउ मच 6? 3 2 6, सो 2 इंटू एक्स प्लस 6 1 6, 1 इंटू 2x इक्वल्स 1। ठीक हो गया। अब ये चीज़ क्या होगी? 2x फर्दर यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x प्लस 2x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स 1। ठीक है, ये डबल इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है सॉल्व करने की। अब न्यूमरेटर में तो हमारे पास 2x प्लस 2x 4x हो गया। कोई भी एक नंबर होता है अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1। अब एक चीज़ होती है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड, एक चीज़ है इक्वल्स टू के राइट साइड। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 6। अगर हम इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर को मतलब 6 को मूव करके इक्वल्स टू की राइट साइड पे न्यूमरेटर में लेके राइट साइड पे लेके जाना चाहें तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर से इधर डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? यहाँ से न्यूमरेटर में जाएगा। यहाँ पे 6 क्या हो रहा था? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि आसान अल्फाज में पहले टीचर्स ये बताते होते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। वो क्रॉस मल्टीप्लाई से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद अगर 6 को यहाँ से इधर मूव करके लेके गए हैं तो यहाँ से भी जो भी नंबर हो, अभी तो 1 है ना, अगर 2 हो तो उसको भी इस साइड के ऊपर लेकर आना ज़रूरी हो जाता है। लाजमी नहीं होता। आप चाहें तो सिर्फ एक साइड के ही नंबर को मूव करके डिनोमिनेटर से दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, चाहें तो इसी साइड लेफ्ट साइड का ले जाएं, चाहें तो राइट साइड का। तो 6 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो 2x प्लस 2x हमारे पास होता है 4x। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर आता है 6। अब 4 6 x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मैं यहीं पे आगे लिखता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बच जाए। सो x इक्वल्स 6 डिवाइड बाय 4। क्या ये आपके पास आंसर आ गया x का? ये आंसर तो आ गया, ये आंसर ठीक है। कैलकुलेटर पे देखें, डेसिमल में देखें तो ये आंसर हमारे पास 1.5 बनता है, लेकिन ये आंसर सिंप्लीफाइड नहीं है। हमेशा आपने आंसर अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर देना है। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं सर मैं तो कर ही नहीं सकता था, मुझे पता ही नहीं लगा कि इससे आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने आंसर यहाँ पर छोड़ दिया गलत हो जाएगा, मार्क कट जाएगा इसका। सॉरी। सो 2 2 2 3 तो आंसर आ गया आपके पास 3 डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब एक हमारे पास फ्रैक्शन इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल्स टू की
राइट साइड के ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मूव करते हैं। जब हम इस 2 को मूव करेंगे उस तरफ और इस 3 को मूव करेंगे इस तरफ, तो न्यूमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह 3 जो है वो x+2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स यहाँ पे 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो 2 × 3x+3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको पहले ब्रैकेट में लिख लिया करें ताकि जब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं बन जाती। नॉर्मली तो जब स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है वो तो फिर डायरेक्टली करते हैं, और 3x 3x 3 2 6, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3x इज 6x 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। अब यहाँ पे देखें एक चीज़, मैंने जानबूझ के कुछ इस तरह की वैल्यूज़ ली हैं कि इसके बाद फाइनल आपका आंसर क्या आता है। अगर हम यहाँ से 3x को मूव करके इस तरफ ले जाएं और 6 को इस तरफ ले आएँ, सो 6 - 6 इक्वल्स 6x - 3x। 6 - 6 क्या हो गया, 0। अब 6x - 3x आपके पास आ जाता है 3x। लाजमी नहीं है कि x आपका लेफ्ट साइड पर ही हो, किसी भी साइड पर हो सकता है। यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब 0 डिवाइड बाई 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 डिवाइड बाई 3 क्या आंसर आता है, एंड 0 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0। सो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 0। मुझे नीचे थोड़ी स्पेस चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वो आपको समझानी, जो एक उसमें बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इवन ए लेवल्स के स्टूडेंट्स वो मिस्टेक कर जाते होते हैं, वो करवानी ज़रूरी थी। तो उस पर आ जाते हैं, x डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स x प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब हमारे पास इक्वल्स 2 की लेफ्ट साइड के ऊपर कितनी टर्म्स हैं, कितनी एक्सप्रेशंस हैं, 2, एक x है, एक x प्लस 1 डिवाइड बाई 6। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे देखा x है, नीचे कुछ भी नहीं है, सिंपल ये 6 को उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पर ले जाके न्यूमरेटर से। इंतहाई बेसिक मिस्टेक भाई। यहाँ पे जब x है तो x के डिनोमिनेटर में 1 है, जब कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर में तो 1 तो लाजमी होता है ना। तो यहाँ पे जब x के डिनोमिनेटर में 1 है तो आप, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम किए बगैर, मतलब एलसीएम लिए बगैर आप डिनोमिनेटर को मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे नहीं ले जा सकते। पहले हमें यहाँ पे एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमारे पास एलसीएम आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय x, 1 हाउ मच 6, 1 6 6, so 6 multiplied by x plus 6 how much is 6, 1 into 2x plus 1 equals 2x plus 2 divided by 3। अब देखिए, अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स दोनों, डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के ऊपर भी इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे भी एक ही डिनोमिनेटर है और इक्वल्स टू के राइट साइड के ऊपर भी एक ही डिनोमिनेटर है। अब जब एक डिनोमिनेटर हो तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6x, ये मैं इसको वैसे ही अभी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके बताता हूँ। देखो 3 ने यहाँ पर आके सबसे मल्टीप्लाई होना है ना, सो 3 को जब प्रैक्टिस हो जाती है तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6x इज 18x प्लस 2x ने भी 3 से मल्टीप्लाई होना है प्लस 6x, 3 ने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है प्लस 3 इक्वल्स, इस 6 ने जब मूव करके दूसरी साइड पे जाना है न्यूमरेटर में, तो 6 ने 2x से भी मल्टीप्लाई होना है, 2 से भी मल्टीप्लाई होना है ना, तो 6 ने जब 2x से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर आ जाना है 12x। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12। नेक्स्ट 18x प्लस 6x कितना होता है, 24x
ये 12x इक्वल्स, बल्कि अभी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलते ताकि आप लोगों को इतना मुश्किल ना हो जाए। ठीक, अब ये 12x यहाँ पर है पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर जब वो आ जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो 24x माइनस 12x, 24x माइनस 12x इक्वल्स 12, पॉजिटिव 3 उस साइड पे जाके माइनस हो गया, -3। ये हमारे पास आंसर आता है 12x इक्वल्स 9। तो x क्या बन गया, x इक्वल्स 9/12। अब क्या ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x का, x इक्वल्स 9/12? नहीं आया, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। ठीक हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। थोड़ी सी स्पीड भी लगानी पड़ जाती है समटाइम्स बीच में। दो ही चीज़ें भाई, क्या याद करनी है, सिंपली समझने वाली चीज़ें कुछ आज के लेक्चर में से। पहली चीज़, एक्सप्रेशन जो होती है उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। एक्सप्रेशन हमेशा सिंप्लीफाई की जाती है। जो इक्वेशन होती है उसके अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है और इक्वेशन हमेशा सॉल्व की जाती है, वहाँ पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। जिस तरह यहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन में ही आंसर आया। यहाँ पे जब हमने इस तरफ जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आई। नंबर 2, जब हमारे पास इक्वल्स टू आ जाता है तो इक्वल्स टू के अंदर हमें जब मूव करनी होती हैं चीज़ें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर इक्वल्स टू की दूसरी साइड के ऊपर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर डिनोमिनेटर्स के अंदर सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर हो, तभी आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मूव करके दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास यही था कि हमने बेसिक अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, हम ये चीज़ देखनी थी, हमने ये कर ली। अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ये जो क्वेश्चंस मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, D1 अभी तक हमारी D1 ही चले जा रही है, तो D1 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी करते रहें। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंशाल्लाह इन्हीं लेक्चर्स की बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।